शतावर जिसका वनस्पतिक नेम एस्पेरेगस रेसिमोसिस है, इसको हम शतावर या शतमूली के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश भाषा में इसको हम एस्पेरेगस के नाम से जानते हैं। शतावर बहुवर्षीय अत्यधिक कांटेदार लता है जो भारत के पूरे उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय भागों में 1200 मीटर तक पाया जाता है, जो जंगलों तथा घरों में भी पाई जाती है। इसकी शाखाएं पतली तथा पत्तियां बारीक सुई जैसी होती हैं। मैंने ये 2 एकड़ शतावर लगा रखी है। इसी साल जुलाई से मैंने स्टार्ट किया है। लगभग 1 साल मैंने पूरा सर्च किया था औषधीय फसलों के बारे में, शतावर के बारे में। फिर उसकी मिट्टी की सारी मैंने टेस्टिंग कराई, तो मुझे पता चला कि हाँ, यहाँ शतावर अच्छे ढंग से हो सकती है। तो फिर मैंने शतावर का प्लांट लगाना स्टार्ट किया। इसकी जड़ मुख्य रूप से औषधीय उपयोग में लाई जाती है। इसके फूलों से अति तीक्ष्ण सुगंध आती है। ये अफ्रीका, श्रीलंका, चीन, भारत और हिमालय में पाया जाता है। भारत में यह अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल और पंजाब में पाया जाता है। शतावरी की जड़ें मधुर एवं रसभरी होती हैं। ये जड़ स्त्री रोगों, बालवर्धक, ल्यूकेरिया, रक्ताल्पता, खून की कमी, सेक्स टॉनिक इत्यादि औषधियों के निर्माण में इस्तेमाल की जाती है। आयुर्वेद में इसे दूध बढ़ाने वाली स्त्री मित्र औषधि माना गया है। शतावर में विभिन्न प्रकार के रसायन पाए जाते हैं जो कि इसको बहुपयोगी बनाते हैं। शतावर में शतावरीन, सरसापोगेनिन, ग्लूकोज इसकी जड़ों में पाया जाता है। अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी शतावर की खेती के लिए उपयुक्त होती है। कंदयुक्त पौधा होने के कारण दोमट रेतीली मिट्टी में इसके कंदों को बिना क्षति के बाहर निकाल लिया जाता है। उष्ण आर्द्र जलवायु इसकी उपज के लिए आवश्यक है। शतावर की खेती के लिए 250 से 300 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र तथा जहां तापमान 10 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो उपयुक्त माने जाते हैं। तो इसकी खेती के लिए सबसे पहले मई जून के माह से खेत की तैयारी शुरू कर दी जाती है और खेत की अच्छी तरह से जुताई करने के पश्चात उसमें उचित मात्रा में जो जैविक खाद डाला जाता है, जिसको कि हम 10 से 12 ट्रॉली प्रति हेक्टेयर की दर से उसमें डाल सकते हैं। और खाद डालने के बाद खेत की सिंचाई करके इसको पुनः इसकी जुताई करके इसको छोड़ दिया जाता है ताकि सूर्य की रोशनी से इसकी जो सन सोलराइजेशन है वो कंप्लीट हो सके, जिसकी वजह से जो फसल बिजाई के बाद आने वाले खरपतवार की संख्या में काफ़ी कमी हो जाती है। एक वर्षा से पूर्व मई में जून में 2-3 बार खेत की अच्छी तरह जुताई कर ली जाती है। अगस्त के समय जब बारिश कम हो तब फिर एक बार जुताई करके 10 से 12 टन हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद को मिट्टी में मिला लिया जाता है। शतावर की खेती के लिए सामान्यतया बीजों का उपयोग किया जाता है। इसके बीजों का अंकुरण लगभग 40 से 45% ही होता है, इसलिए लगभग 10 से 12 किलो बीजों को 1 हेक्टेयर भूमि के लिए उपयोग करते हैं। बीजों द्वारा तैयार पौधों को रोपा जाता है। लगभग 1x10 मीटर की क्यारी बनाई जाती है, जिसमें 3:1 के अनुपात में मिट्टी एवं गोबर का खाद मिलाकर क्यारी भर दी जाती है। इसमें बीजों को बो दिया जाता है। लगभग 25 से 30 दिनों में बीज अंकुरित होकर पौधे बना लेते हैं। नर्सरी में तैयार 10 से 15 सेंटीमीटर के पौधों को खेत में 50x50 सेंटीमीटर की दूरी पर अगस्त के महीने में रोप दिया जाता है। शतावर के खेत से प्रत्येक मास अवांछित खरपतवार निकालते रहना चाहिए। शुरुआत में पौधे खेत में लगने तक 1 सप्ताह में 1 बार तथा जब पौधे थोड़े बड़े हो जाएं, तब महीने में 1 बार पानी दे देना चाहिए। अगली फसल के लिए जड़ों एवं तनों से अलग से प्राप्त पौधे को अगली फसल के लिए अलग कर लेना चाहिए। इसके बाद अगस्त के माह में जो अलग से नर्सरी में तैयार की गई पौध को खेतों में रोप दिया जाता है और रोपण के पश्चात करीबन 10 से 12 से 15 महीने के अंदर ये फसल तैयार हो जाती है। तैयार होने का पता हम इस तरह से लगा सकते हैं कि पेड़, इस पौधे की पत्तियां पीली हो जाती हैं और जैसे इसकी पत्तियां पीली होने लगे हमें इसकी जड़ों को अच्छी देखभाल अच्छी तरह ध्यान से बाहर निकाल देना चाहिए।
शतावर की सही खेती के लिए 1 हेक्टेयर में लगभग 7 से 8 टन शतावर की सूखी जड़ों का उत्पादन होता है। शतावर की सूखी जड़ों का बाजार भाव लगभग 100 से 110 रुपए प्रति किलोग्राम मिलता है, जिससे लगभग 1 हेक्टेयर से 1 लाख रुपए की प्राप्ति हो सकती है, जबकि 1 हेक्टेयर शतावर की खेती करने में लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्च आता है, तो किसान भाई लगभग 5.5 से 6 लाख रुपए तक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है किसान की ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बिकेगा कहाँ। अब ज़्यादातर किसान यही पूछता है कि कैसे बिकेगा, कौन खरीदेगा इसको। तो सबसे बड़ा मैं यही कहना चाहूँगा कि बेचने में आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सीधे डायरेक्ट जाके भी किसी भी मंडी में जाके बेच सकते हैं। 3-4 मंडियाँ तो हमारी इतनी नहीं है, और भी जगह आप किसी भी कंपनी से आप कांटेक्ट कर सकते हो, उसको अपना माल दिखाइएगा तो अपना माल बेच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो किसान के अंदर डर रहता है कि पता नहीं क्या होगा कैसा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मंडियाँ हैं, मंडियाँ में बेच सकते हैं, आसानी से बेच सकता है। शतावर की खेती के लिए राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड नई दिल्ली सब्सिडी प्रदान करता है।